गाइस, जब भी हम पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ते हैं या कोई हमसे ये कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है, इस तरह के सवाल जब भी हमारे सामने से होकर गुजरते हैं तो हमारे मन में पृथ्वी की गति को लेकर कई तरह के सवाल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता, या फिर अगर यह घूमती है तो हमारे आसपास की वस्तुएं एक ही जगह पर क्यों होती हैं, अगर हम हवा में छलांग लगाते हैं तो उसी जगह पर क्यों गिरते हैं, उड़ान भरने के बाद एरोप्लेन उसी जगह पर लैंडिंग क्यों करता है, और तो और जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर का लोकेशन क्यों नहीं बदलता। इसी तरह के कई सवाल, और जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, लेकिन कई बार हमें सभी सवालों का सटीक जवाब नहीं मिल पाता है और हमारे सवाल ही रह जाते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों पृथ्वी के इतने तेज़ी से घूमने के बाद भी चीज़ें ज्यों का त्यों रहती हैं और हमें महसूस भी नहीं होता। हाय गाइज, मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं आखिर क्यों। गाइज, अगर हम बात करें पृथ्वी की गति के बारे में तो पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। घूर्णन गति में पृथ्वी अपने अक्ष या ध्रुव पर घूमती है, इसे परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। और परिक्रमण गति में यह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे वार्षिक गति कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। गाइस, जहां पृथ्वी के घूर्णन गति की स्पीड 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वहीं परिक्रमण गति का वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और अगर इसकी तुलना जापान में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन से की जाए तो भी यह उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो अब सवाल आता है कि जब पृथ्वी दो तरह की गति से घूम रही है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण, तो हम इन गतियों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज, इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें पहला है कि पृथ्वी एक निर्धारित गति से घूम रही है और पृथ्वी के साथ साथ पूरा का पूरा वातावरण भी घूम रहा है और पृथ्वी के साथ हम भी उसी निर्धारित गति से घूम रहे हैं, इसलिए हमें पृथ्वी की गति महसूस नहीं होती। दूसरा, हम पृथ्वी की तुलना में इतने छोटे हैं कि अगर पृथ्वी पर पेन से एक बिंदु रखा जाए तो वह बिंदु भी हमसे बड़ा होगा। तीसरा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो हमें पृथ्वी पर रोके रखती है। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम पृथ्वी पर टिक भी नहीं पाते। तो गाइज, इन्हीं सभी कारणों के वजह से ही हमें पृथ्वी का घूमना महसूस नहीं होता, हमारे घर का लोकेशन भी नहीं बदलता और छलांग लगाने पर हम उसी जगह पर आ गिरते हैं और हवाई जहाज भी सेम जगह पर लैंडिंग करता है। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक निर्धारित गति से चल रही है और हम उस ट्रेन में बैठे हैं। तो गाइज, हम उस ट्रेन की गति तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम ट्रेन की खिड़की के बाहर ना देखें। इस तरह आप पृथ्वी को ट्रेन मान सकते हैं और खुद को उसमें बैठा यात्री। लेकिन यहाँ पृथ्वी ट्रेन की तुलना में बहुत बड़ी है, जो पृथ्वी का घूमना ना महसूस होने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अगर पृथ्वी की गति एकाएक धीमी हो जाए तो हम उस गति को भी महसूस कर पाएंगे और छलांग लगाने के बाद हमारे गिरने का स्थान भी बदल जाएगा। लेकिन एक निर्धारित गति के कारण ही हमें पृथ्वी का घूमना महसूस नहीं होता। सो गाइज, आई होप आपके मन में पृथ्वी के घूमने को लेकर जितने भी सवाल थे उन सवालों के जवाब मिल चुके हैं। जाते जाते एक सवाल जो जुड़ा है समुद्र के किनारे घटते बढ़ते जल स्तर से। अगर आपका घर समुद्र किनारे पर होगा या आपको शाम में और सुबह में समुद्र किनारे पर जाना पसंद होगा, तो ऐसे में आपने समुद्र जल स्तर को लेकर एक बात गौर जरूर किया होगा कि सुबह के समय समुद्र का जल स्तर कुछ और होता है और शाम के समय कुछ और। आखिर क्यों घटता बढ़ता रहता है समुद्र का जल स्तर? आखिर ये पानी कहाँ जाता है और कहाँ से आता है? अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर नहीं जानते हैं तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक नए वीडियो में। अभी आप ये बताइए
कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।